बाई इन्वर्जन मेथड इसको सॉल्व किया। आज हम इसका दूसरा तरीका सीखेंगे। उस तरीके को क्रैमर रूल कहते हैं। क्रैमर एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने इस मेथड को सीखा या हमें सिखाया। उसका नाम इसके ऊपर रख लिया गया है क्रैमर। क्रैमर का मतलब कुछ भी नहीं है, ये एक नाम है उस मैथमेटिशियन का जिसने ये तरीका ईजाद किया, इख्तियार किया। तो इसका वही हम इसको पहले लाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इस तरह लिखूँगा 1 -2 2 -1। और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो XY। और वो इस फॉर्म में क्यों हम लिखते हैं वो मैंने उस दिन बताया था, क्योंकि ये फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अगर मैं इसको रो में लिखूं, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम होने चाहिए, यहाँ पर 2 रोज होने चाहिए। और ये 5 6। तो इसको फिर वही नाम दें AX = B। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A = AD - BC। तो A की जगह स्मॉल a की जगह 1 है, B की जगह -1 है, B की जगह -2 है और C की जगह 2 है। तो ये हुआ -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4। तो डिटर्मिनेंट A आपके पास आया 3। तो ये यहाँ तक तो बात वही पुरानी वाली बात है, कल वाली बात है। यहाँ पर तो हम डिटर्मिनेंट पहले भी मालूम करते थे, लेकिन इसके एडजॉइंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड में। अब हम क्या करेंगे, इस A को, ये A है ना, इसको मैंने A स्मॉल x बनाना है। AX, ये वाला x नहीं, स्मॉल x। अब मैं इसको स्मॉल x कैसे बनाऊंगा, मैं इस मैट्रिक्स को 5 6 को लाकर इस x के कोफिशिएंट, ये x की कोफिशिएंट है ना, इसके साथ रिप्लेस करूंगा। तो इसको फिर मैं इस मैट्रिक्स को मैं स्मॉल x कहूँगा, क्योंकि x वाले कोफिशिएंट को मैंने रिप्लेस किया 5 6 के साथ। यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा, यहाँ मैं 6 लिखूँगा, और y के कोफिशिएंट्स ये वाले हैं तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो ये बन गया AX। और इसका अभी मैं दोबारा डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा AX। सो AD - BC। यहाँ पर आपने A का डिटर्मिनेंट मालूम किया, अब AX का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। A की जगह क्या है आपके पास, 5 है, B की जगह -1 है, B की जगह -2 है और C की जगह 6 है। तो यहाँ -5 आया और यहाँ +12 आया। तो AX का जो डिटर्मिनेंट है वो आया 7। तो इसको आप ये भी नोट करें, इसको इनसर्कल करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब इसको AY बनाना है, AX अब AY बनाना है। तो AY कैसे बनेगा, AY, अब मैं इस 5x को y के साथ रिप्लेस करूंगा, तो ये AY बन जाएगा। 1 2 अपनी जगह पे लिख लूँगा, x वाले कोफिशिएंट्स को, और 5 6 को इनकी जगह ले आऊँगा, 5 6। तो ये AY बन गया। अब इस AY के मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा, तो वो फिर आएगा AD - BC। तो AY में आप A की जगह 1 है, B की जगह 6 है, -B की जगह 5 है और C की जगह 2 है। तो इसका जवाब आया 6 1s are 6 -5 2s are 10। तो AY डिटर्मिनेंट आपके पास आया -4। इसको भी इनसर्कल करें। अब स्मॉल x मालूम करने के लिए, इस x को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है
अगर मैं ए एक्स डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूंगा तो आसानी के लिए देखें ना, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो आपके पास ये एक्स रह जाएगा। तो ये एक्स स्मॉल एक्स मालूम करने का तरीका, ए एक्स आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ये है, तो यहाँ पर आप 7 लिख लें और डिटर्मिनेंट ए आपके पास ये 3, तो यहाँ पर 3 लिख लें। तो ए स्मॉल एक्स बराबर हुआ, चूंकि 7 डिवाइड नहीं हो सकता 3 के ऊपर, तो यही इसका आंसर है। और स्मॉल वाई कैसे मालूम करूँगा? स्मॉल वाई इस ए वाई डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूँगा, तो आपके पास ये y रह जाएगा। y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट -4 और ए डिटर्मिनेंट 3, तो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आपका x आंसर आया और ये y आंसर आया। 2 का पार्ट नंबर 2 है, तरीका वही है ग्रामर रूल से। तो पहले इसको मेट्रिक फॉर्म में हम लिखेंगे 4 3 1 -2। कोशिश करें कि आगे आगे थोड़ा सा जाया जाए, और यहाँ पर एक्स वाई ये कॉलम फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर यही आएगा। और इक्वल टू -2 5, तो ये ए हुआ कैपिटल ए, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू बी कैपिटल बी। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। आपको पता है कि ए स्मॉल ए हमारे पास 4 है, स्मॉल डी हमारे पास -2 है, माइनस बी की जगह 3 है और सी की जगह 1 है। तो ये -8 आया और -3 आया, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -11 आया। इसको एनसर्कल करें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब इसको ए एक्स बनाना है, ए स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, फिर आपने रिप्लेस करना है इसको इसके साथ, 4 1 ख़त्म करें और -2 5 लिखें, -2 5, और यहाँ पर 3 -2 अपनी जगह लिख लें, 3 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट ए स्मॉल एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, बार बार। अब देखें ए एक्स इज इक्वल डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए इक्वल टू -2, डी इक्वल टू -2, माइनस बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 4, -5 3 are 15, तो ये दोबारा -11 आया। ए एक्स डी -11 आया। अब इसको ए वाई बनाएं। ए वाई कैसे बनेगा? अब इसको रिप्लेस करना है, ये वाई के कोफिशिएंट्स हैं, -2 5 की इसकी जगह -2 5 लिखें, 4 1 अपनी जगह, -2 5, ये ए वाई बन गया। -2 5 कहाँ से आया? ये है। और इसका भी डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ए की जगह 4, डी की जगह 5, माइनस बी की जगह -2 और सी की जगह 1, तो ये आया 20, 4 5 are 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 are 2, ये आया 22 ए वाई। ये भी तो 3 डिटर्मिनेंट्स आपको मालूम हो गए, पहले ए डिटर्मिनेंट, फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट और फिर ए वाई डिटर्मिनेंट। अब आपके पास एक्स स्मॉल एक्स जो है वो इसका फार्मूला ये है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये एक्स आ जाएगा। ए एक्स हमारे पास है -11 और ए डिटर्मिनेंट वो भी -11, तो स्मॉल एक्स आया 1, ये कैंसिल हो जाएगा। और y स्मॉल y मालूम है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट,
तो ए वाई डिटरमिनेंट हमारे पास 22 आया और ए डिटरमिनेंट -11। तो जब प्लस को हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, 22 को 11 से डिवाइड करें तो 2 आया। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2। या सॉल्यूशन, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में चूंकि मैं लिखना चाहता हूँ इसलिए एक्स वाई मैं कॉलम वाइज लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई हो सकता है और फिर ये हासिल होगा हमें। तो मैंने मैट्रिक फॉर्म में इसको लिखा। अब मैं इसके नाम रखूंगा ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए का डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी, 3 डिटरमिनेंट्स मुझे चाहिए। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए की जगह 5 है, डी की जगह 1 है, -7 और 3। तो ये आया 5 -21, तो ये -16 आया। सिंबल का खास ज़रूर ख्याल रखें, प्लस माइनस को। अब क्या करना है, इसको ए एक्स बनाना है। ए स्मॉल एक्स कैसे बनेगा, इसको रिप्लेस करें इसके साथ। ये 5 3 है तो ये 3 5 लिख लें और 7 1 अपनी जगह। अब इसका दोबारा डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी, ए की जगह 3, डी की जगह 1, माइनस बी की जगह 7, ये 5, ये 3 आया, ये 7 32 आया, 7 5 35, तो हासिल हुआ -32। ये इनसर्कल करें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब ए वाई बनाएं। ए वाई ज़रा सोच कर मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस करूँगा 3 5 के साथ। ये 5 3 लिखा, यहाँ पर 3 5 लिखूँगा। 5 3 और 3 5, थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें। अब ए वाई डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। अब क्या होगा, ए की जगह 5, डी की जगह 5, माइनस बी 3, सी 3, यहाँ पर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। सो ए वाई डिटरमिनेंट आपके पास 16 आया। नेक्स्ट आपको स्मॉल एक्स मालूम करना चाहिए, तो उसका फार्मूला है ए एक्स डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। तो ये जो है ए एक्स आपके पास आया -32 और ए डिटरमिनेंट आया -16। तो माइनस माइनस प्लस हुआ और 16 1 16 2, तो ये x इक्वल टू 2 आया। अब y इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट। सो y इक्वल टू ए वाई आपके पास 16 है और ए डिटरमिनेंट को -16, तो प्लस माइनस माइनस 16 16 1। तो ये आपका आंसर आया, x इज इक्वल टू 2 कामा y इक्वल टू -1। ये आंसर आया। वो दो नंबर्स क्या हैं, उनको अगर जमा किया जाए तो 12 हासिल होता है, और अगर माइनस किया जाए, डिफरेंस माइनस को कहते हैं, तो फिर 4 हासिल होता है। दो नंबर्स हैं, फर्ज करो एक नंबर x है, दूसरा y है। तो लेट अमजद थॉट, अमजद एक लड़का है जिसने 2 नंबर सोचे। अमजद थॉट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर उसने x सोच किया और सेकंड नंबर उसने y सोच किया। तो दी सम ऑफ whose sum is 12, इसका क्या मतलब है, इनको जमा करें। सम कहते हैं प्लस को, x प्लस वाई इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है जिसका मतलब ये है कि सम कहते हैं प्लस को, तो और नंबर्स मैंने जमा किए और 12 हासिल हुआ। और फिर कहते हैं द डिफरेंस इज 4, और उनका जो माइनस है वो 4 आएगा। डिफरेंस माइनस को कहते हैं।
तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। फाइंड दी नंबर्स। अब आप नंबर हासिल करें। तरीका आपकी मर्जी कि आप इन्वर्जन तरीका इख्तियार करें या क्रैमर वाला तरीका इख्तियार करें। तो पहले आपने इसको, वही तरीका है, पहले आप इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे 1 1 1 माइनस 1 और ये आएगा एक्स वाई और ये आएगा 12 4। तो दोनों तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम a x इक्वल टू b। अब आपको अगर क्रैमर का तरीका अच्छी तरह आता है तो आप इसको क्रैमर के ज़रिए हल करें, और अगर आपको इन्वर्जन मेथड पसंद है तो आप इसको इन्वर्जन से भी हल कर सकते हैं। और इसको आप टोटल 4 तरीकों से हल कर सकते हैं। 8 चैप्टर में इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे 8 चैप्टर में आपके कोर्स में। और एक तरीका और है जिसको अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। तो टोटल इस सिस्टम को, जो लीनियर का सिस्टम है, इसको आप 4 तरीकों से हल कर सकते हैं। 2 तरीके आपने इस चैप्टर में सीखे और 2 तरीके आप इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे, जो कि चैप्टर 8 में एक तरीका आएगा, उसको ग्राफिकल मेथड करेंगे, वो ग्राफ से हल होगा। लेकिन अभी से आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये जो मेथड है इसको हम ग्राफिकल से भी हल कर सकते हैं, और ये वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है। तो मैं इसको दोबारा, चूँकि क्रैमर थोड़ा आसान है, तो उसके ज़रिए मैं हल करने की कोशिश करता हूँ, और मर्जी आपकी। a इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो इसका a जो है वो 1 है, माइनस डी माइनस 1 है, माइनस b जो है 1 है, और c भी 1 है। तो ये -1 और -1, तो a डिटरमिन आपके पास हुआ -2। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका ax बनाएंगे। ये a है, इसका ax कैसे बनेगा? 12 4 को x के कोफिशिएंट से रिप्लेस करें। तो यहाँ 12 4 आया, और यहाँ 1 - 1 आया। तो ax डिटरमिनेट हुआ ad माइनस bc अगेन। तो a की जगह 12, b की जगह -1, माइनस b की जगह 1 और c की जगह 4 है। तो यहाँ -12 आया और यहाँ -4 आया। वी गेट -16। तो हमें हासिल हुआ -16 और ये -2 है। अब हमने ay मालूम करना है। ay कैसे मालूम होगा? x के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको अपनी जगह पे लिख लें 1 1, और y को रिप्लेस करें 12 4 से। तो ये ay हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट ad माइनस bc। हर सवाल में 3 दफ़ा डिटरमिनेंट का फार्मूला क्रैमर में यूज होगा। 1 b की जगह 4 माइनस b 12 और c 1। तो यहाँ 4 आया, -12 आया, और जवाब आया -8 ay। अब जब हम स्मॉल x मालूम करेंगे तो ax डिटरमिनेंट को a डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। अब आपके पास ax आया -16 डिटरमिनेंट, और ये -2 आया। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 8 आर, तो x आया आपके पास 8, और y स्मॉल y इक्वल टू ay डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट। तो ये -8 आया और ये -2 आया, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, और 8 ओवर 2 4, तो y आपके पास 4 आया। तो x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज रेक्टेंगल? व्हाट इज लेंथ एंड विड्थ? बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। रेक्टेंगल तो आप जानते हैं, ये मैं शेप बना रहा हूँ, इसको, इस शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। और रेक्टेंगल में आपको जो लेंथ किया हुआ है वो विड्थ से ट्वाइस है।
तो पहले इसमें सपोजिशन फिर करना पड़ेगा आपको। छोटा है मेरे पास वेक्टर, ये इसको मैं फर्ज करूंगा तो बड़ा वाला उसको मैं इसके ज़रिए तो बढ़ाऊंगा। बढ़ाना आसान होता है, या मल्टीप्लाई करना पड़ता है या प्लस करना पड़ता है। और अगर मैं इसको फर्ज करूंगा तो छोटा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? उसमें डिवीजन आ जाती है, और डिवीजन फिर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को फिर सब्ट्रैक्ट करना या एडिशन करना, वो थोड़ा सा फिर एलसीएम उसके बीच में आ जाता है। तो आपको चाहिए कि आप इसको, अगर आप फर्ज करना है तो आप छोटे को फर्ज करें। लेट वेट इज इक्वल टू x। मैंने वेट को x फर्ज किया। अब मैं लेंथ, बैकग्राउंड है, अच्छा अब मैं इसका लेंथ, और मुझे दिया हुआ है कि ट्वाइस है, वेट से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, डबल करना। तो जब मैंने इसको x कहा तो ये 2x हो जाएगा, ये है y। नेट वेट इज x एंड लेंथ इज y। तो मैंने ये फर्ज किया कि इसका x जो है वो वेट है और लेंथ इसका y है, और मुझे इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन दिया हुआ है कि y लेंथ जो है वेट से डबल है, 2x के बराबर है। तो मैं तो पहला एक इक्वेशन बनाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेरा एक इक्वेशन तो ये बन गया कि y इक्वल टू 2x। इसका मतलब क्या है? लेंथ वेट से डबल है, तो अगर आपने वेट को डबल किया तो वो लेंथ के इक्वल आ गया, इसका ये मतलब है। दूसरा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये सिंपल फॉर्म हुआ, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। लेकिन हमारा क्या है, हम वेरिएबल को एक साइड पर रखते हैं और जिसका वो इक्वल हो उसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो इस फॉर्म में हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। पहला x वेरिएबल होगा और फिर y होगा। तो मैंने 2x वहां पर रख लिया और y को माइनस किया और इक्वल टू 0 आया, क्योंकि यहाँ पर 0 रह गया। तो ये इस पहले वाले फिक्रे का मतलब ये है। अब दूसरा मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि अननोन 2 हैं। तो पेरीमीटर का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं चल पढ़ूँ, यहाँ से ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर ये x है तो ये भी x है, और अगर ये y है तो ये भी y है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मैंने इसको x कहा तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और एक चक्कर काटूँ और फिर यहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो मैंने रास्ता तय किया x प्लस x 2x और y प्लस y 2y। तो इसको कहते हैं, एक चक्कर को पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 30। तो ये पेरीमीटर का मतलब हुआ। कितना रास्ता हमने तय किया? 2x। यहाँ से मैं चल पड़ा और यहाँ पर आकर दोबारा पहुँच गया, तो इसको पेरीमीटर कहते हैं। Distance covered in one रोटेशन और रिवॉल्यूशन। जितना आप एक चक्कर में जितना फासला तय करते हैं उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो हमने 2x रास्ता तय किया, 2 और 2y। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो आसान है। अब क्या करें? 2 माइनस 1 2 2, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए, और फिर xy, और फिर इक्वल टू 0 30। फिर नाम रखें a x इक्वल टू b। अब क्या होगा? अब इसका डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट
इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ए क्या है? ए 2 है, डी वो भी 2 है, माइनस बी वो -1 है, और सी की जगह वो भी 2 है। तो 4 + 2 इज 6। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आया 600। अगर आप इसको फिर क्रैमर रूल से हल करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है, तो मैं इसलिए सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है, आप क्रैमर से भी हल कर सकते हैं। तो अब इसको ax बनाएं। ax कैसे बनेगा? 030 यहाँ पर आ जाएगा, और -1 2, तो ये हुआ ax। अब ax का डिटर्मिनेंट ad माइनस बी सी, a0 d2 माइनस b -1, और ये 30, 0 2 0, माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल टू 30। तो ax डिटर्मिनेंट आपके पास आया 30, और ये आया 6। अब हमें ay चाहिए, ay। अब इसको ay बनाएं। ay कैसे बनेगा? अपनी जगह पे 2 2 आ जाएगा, और ये रिप्लेस हो जाएगा 030 से, ये y कोफिशिएंट्स। अब इसका ay डिटर्मिनेंट ad माइनस बी सी, ए क्या है 2, d क्या है 30, माइनस b क्या है 0, c 2, तो ये 60 आया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। स्मॉल x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax क्या है आपके पास? 30 है, a क्या है 6 है, तो x आया 5। तो ये डिस्टेंस आपका पास 5 आया। अब हमें y चाहिए, y इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay कितना आया 60, a कितना आया 6, तो y 30, y 10 आया। देखें y 10, 5 10 और फिर 5 10, तो 15 ये हो गया, और 15 ये, तो टोटल डिस्टेंस 30 हो गया, जो कि हमें दिया हुआ है।